सर, दो कोचिंग संस्थान के विवाद के बीच में अब तेजस्वी यादव जो है सरकार और प्रशासन के काम करने को लेकर उसकी जांच चल रही है और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और सरकार जरूर इस घटना के गहराई तक जाके सही दोषियों को कानून के हवाले करेगी। सीबीआई जांच की मांग उठ रही है सर, प्रिंस यादव की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। अगर सरकार संतुष्ट हो जाएगी, जो बिहार पुलिस सक्षम नहीं है, तब न देगी। सर, निशांत जी को 5 देश जो डिप्टी सीएम के लिए आवास नामांकित है, वो आवास आवंटित किया गया है। क्या डिप्टी सीएम बनेंगे निशांत? डिप्टी सीएम बनने के बाद आवास आवंटित होता है, तब न डिप्टी सीएम का आवास होता है। ये आवास उनको मंत्री के रूप में दिया गया है। और सबसे पहली बात है कि कोई आवास कर्णांकित नहीं होता है, मतलब ईयर मार्क नहीं है। जैसे हम डिप्टी सीएम हैं, हम उसी आवास में रह रहे हैं जिसमें जब सिर्फ मंत्री थे तब रहते थे। आप लोग इससे काहे कंफ्यूज कर रहे हैं, बताइए। और डिप्टी सीएम बनने नहीं बनने को उस किसी आवास में जाने नहीं जाने से कोई मतलब नहीं होता है। सर, लेकिन सवाल आ रही है सर, नियम को ताक पर रख करके दिया गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उस भवन में हमेशा डिप्टी सीएम रहते थे और मंत्री कैसे उनको रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और राकेश का आवास नहीं। हमने देखा है कि पिछले वर्षों में उसमें ज्यादातर मंत्री ही रहे हैं। सवाल कोई उठाते हैं तो आप तो उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि किस आधार पर ये सवाल उठा रहे हैं। आज अगर हम डिप्टी सीएम के रूप में जिस आवास में हैं, मेरे बाद वो डिप्टी सीएम का आवास हो जाएगा। कोई आदमी सवाल उठाते हैं तो आप भी सीधे सवाल ग्रहण मत कर लीजिए, जरा अपने भी सोचिए कि आज हम डिप्टी सीएम, हम आवास में रह रहे हैं 5 नंबर सर्कुलर रोड। अब आज के बाद से अगर जो दूसरे आएंगे तो उनको कहा जाएगा जी ये क्यों आ गए, ये डिप्टी सीएम का आवास है। बस लगता है कोई सवाल ही नहीं। सर, सराय रंजन में एक रोड को लेकर विवाद है सर। सराय रंजन में एक रोड को लेकर विवाद है, कहा जा रहा है रोड को मोड़ दिया गया है। उसमें आपका नाम आपके नाम लिख रहे हैं, बताया जा रहा है कि आप अपने हो गया ना। ये इस प्रकरण के संबंध में जिनको जो पूछना है एक एक करके पूछ लीजिए। सब आदमी एक साथ हो गया। जो सड़क बन रही है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, उस पर एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में कल एक समाचार छपा था कि उसमें उसके मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है। जिस संस्था, वो भारत सरकार की संस्था है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उस सड़क का निर्माण कर रही है, उसने कल अपना इस संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। उसने कहा है कि जिस किसी ने ये समाचार को लिखा है वो बिल्कुल असत्य है, अवमाननाजनक है, दुर्भावनापूर्ण है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जिस संस्था पर आरोप लगाया गया कि उसने मार्ग परिवर्तित कर दिया गया, और जिनको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है तो कॉपी मेरे पास, उसमें अनेक बातें कही गई कि इस तरीके से, यहाँ तक कि जिस अखबार में छपा है उस अखबार के भी चीफ एडिटर को लिख के बताया गया है कि भाई आपका अखबार तो माना जाता है कि बहुत रेपुटेशन वाला अखबार है, आप इस तरह की भ्रामक, तथ्यहीन, दुर्भावनापूर्ण, अवमाननाजनक
खबरें कैसे प्रकाशित हो रही हैं ये आपको देखना चाहिए। एक सवाल और है कि तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बिहार में जो छात्रों के मुद्दे हैं, नीट पेपर लीक का मामला है, अपराध है, पलायन रुक नहीं रहा है, स्वास्थ्य सेवा के हालत खराब है, उससे भटकाने को लेकर सरकार सुरक्षा और आवास खाली कराने का मामला मुद्दा बना रही है। वो मामला भी तो अब पीछे चला गया, वो मामला तो कब का खत्म हो गया। और नीट का मामला बिहार का मामला है, नीट का मामला बिहार का मामला है। उसमें तो कहाँ राजस्थान, कहाँ महाराष्ट्र, सब जगह ओरिजिनल लीक पॉइंट जो है वो सब धड़ा के लोग जा रहे हैं। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार ने ही इस मामले को गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं निर्देश दिया है कि नीट पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए और साथ ही जांच इतनी गहराई से हो कि असली दोषी को भी कानून के हवाले किया जाए। और दोषी एक एक करके पकड़ाते जा रहे हैं, वो हवालात में चले जा रहे हैं, तो इससे किसको तकलीफ हो रही है? नहीं तो अगर ये हो रहा है कि नीट के पेपर लीक करने वाले को सरकार या पुलिस खोज के निकाल के कानून के हवाले करके उनको हवालात में डाल रही है, तो किनको तकलीफ हो रही है ये ना बता दीजिए, किसको तकलीफ हो रही है? राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर को लेकर सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि लालू यादव को इन्फेक्शन का डर है, इस वजह से उनके लिए अलग व्यवस्था 10 सर्कुलर की गई है। अगर ऐसे ही व्यवस्था 39 हार्टिंग रोड को लालू यादव का अलॉट किया गया, उसमें ऐसी ही व्यवस्था होगी तभी हो जाएंगे बाहर। ये हमने पहले भी कहा था कि आवास का मामला भवन निर्माण देखता है और वो इस प्रदेश की स्वयं मुख्यमंत्री रही, इसलिए सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला लेगी। जो आपको शिविर लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स है? राजसी लगा हुआ है, ओवरऑल महीना नजदीक आ रहा है, किसका जो सहयोग शिविर जो लगाया गया है, अब उसका रिस्पॉन्स कैसा मिला? देखिए, सहयोग शिविर तो इतना सफल आयोजन रहा है कि वो पहले पंचायतों में सहयोग शिविर लग रहा था और आप जान रहे हैं कि कल से एक नए कलेवर में, नए रूप में फिर से सहयोग सह जन कल्याण शिविर प्रखंडों में आयोजित किया जा रहा है, कल से किया जाएगा। और ये इतना लोकप्रिय हो रहा है और स्थल पर ही जनता के इतनी समस्याओं का समाधान हो जा रहा है कि लोग न सिर्फ प्रसन्न है बल्कि इस तरह के कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं। दीपक प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया है, उसको लेकर क्या करेंगे? इसको दीपक प्रकाश सर, एक सवाल यह है कि एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये कहा गया था कि एक बार कोई मंत्री बन गया बिना दोनों सदन के तो बात समझ में आती है, दूसरी बार सरकार बनी फिर उसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो सदन का कोई सदस्य नहीं, उस पर चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। क्या करते हैं? तो याचिका कहाँ दी गई है? सुप्रीम कोर्ट में। आप चाहते हैं फैसला हम देते हैं? नहीं, राज्य सरकार से जवाब मांगा जब आप कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो आप ही के बात से समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रही है, तो आप जवाब या फैसला हमसे क्यों लिखवाना चाहते हैं? सरकार को नोटिस आया है तो सरकार जो सही स्थिति होगी सुप्रीम कोर्ट में रखेगी, तब तक तो इंतजार करना चाहिए। सब लोगों को, सबको कानून में यकीन रखना चाहिए और हम लोग भी, सरकार भी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून सम्मत होगा वो फैसला देगा, सरकार मानेगी।